सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में बदलाव लाना इतना आसान हो कि आपको बस दिन में 30 सेकंड देने हो, ना कोई भारी जिम ज्वाइन करना पड़े, ना सुबह 5 बजे उठना पड़े, ना किसी बड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़े, फिर भी आप अपनी हेल्थ सुधार सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स मजबूत कर सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं जो सालों से सिर्फ एक ख्वाब बना हुआ है। इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही है टाइनी हैबिट्स का मैजिक। ये किताब बीजे फॉग की रिसर्च पर आधारित है, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिहेवियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने हजारों लोगों को स्टडी किया और एक बात साफ हुई, हमारी जिंदगी बड़े बदलावों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सूक्ष्म टाइनी बदलावों से बदलती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई इतना तो सब कहते हैं, छोटा सोचो, छोटा शुरू करो, पर फायदा क्या? यहीं पर बीजे फॉग का मेथड बाकी सबसे अलग है। वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो आपको एक सिस्टम देता है, एक फॉर्मूला जो साइंटिफिक भी है और प्रैक्टिकली प्रूवन भी। किताब की शुरुआत ही एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट से होती है जो आपको चौंका देती है। बीजे फॉग कहते हैं, मोटिवेशन अनरिलायबल है, उस पर पूरी जिंदगी नहीं टिकी हो सकती। क्योंकि सच यही है, आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं हो सकते, लेकिन आप हर दिन ब्रश तो करते हो ना। वो क्यों? क्योंकि ब्रशिंग एक हैबिट है, और यही है इस किताब का फोकस। टाइनी हैबिट्स बनाओ जो इतनी छोटी हो कि उन्हें टालना मुश्किल हो जाए। जैसे हर बार टॉयलेट जाने के बाद एक पुशअप करना, या ब्रश करने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट खुद को देना। अब आप सोच रहे होंगे, इतने छोटे काम से क्या होगा? लेकिन यही है ट्रिक। छोटा काम इक्वल्स जीरो रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस जीरो हो तो हैबिट बनाना ऑटोमेटिक हो जाता है। बीजे फॉग बताते हैं कि हर हैबिट 3 एलिमेंट से बनती है, एंकर, टाइनी बिहेवियर और सेलिब्रेशन। यानी 1 एंकर, एक ऐसा काम जो आप पहले से करते आ रहे हो। 2 टाइनी बिहेवियर, वो नया छोटा एक्शन जो आप जोड़ना चाहते हो। 3 सेलिब्रेशन, एक छोटी सी खुशी की फीलिंग जिससे दिमाग उस हैबिट को पसंद करने लगे। ये कोई मोटिवेशन का खेल नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। हर बार जब आप सेलिब्रेट करते हैं, इवन एक छोटी सी जीत, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, और वो डोपामिन कहता है ये काम अच्छा है, इसे दोबारा करो। इसी तरह छोटे छोटे सीड से एक स्ट्रॉन्ग हैबिट ट्री बनता है, और यहीं से शुरू होती है आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, सवाल सिर्फ ये है, क्या आप इतना छोटा स्टेप लेने को तैयार हैं कि उसे मना ही ना कर पाएं? इस ऑडियो बुक में हम आपको सिर्फ थियरी नहीं देंगे, बल्कि हर चैप्टर में आपको मिलेगा एक क्लियर, एक्शनेबल, स्टेप बाय स्टेप तरीका, जिससे आप खुद के लिए अपनी टाइनी हैबिट्स बना सकें। आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, ना टीवी, ना मोबाइल, ना कंफर्ट जोन। बस जोड़ना होगा कुछ ऐसे माइक्रो चेंजेस जो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसा सफर जहां आप बिना दबाव, बिना डर, बिना गिल्ट के खुद की सबसे पावरफुल वर्जन बन पाएंगे, एक टाइनी स्टेप एट अ टाइम। अब सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है मोटिवेशन की सच्चाई। हर बार जब हम किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं, हम खुद से कहते हैं इस बार पक्का मंडे से शुरू करूंगा, बस आज आखिरी बार। लेकिन 1-2 दिन के अंदर मोटिवेशन गायब हो जाती है, क्योंकि मोटिवेशन एक अनरिलायबल दोस्त है, वो कभी आता है कभी नहीं, और उसी पर अगर आपकी हैबिट टिकी है तो वो भी डगमगाएगी। बीजे फॉग कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन डिजाइन। यानी अपनी हैबिट को ऐसे डिजाइन करो कि वो खुद ब खुद हो जाए। अब यहां आता है पहला प्रिंसिपल, एंकर योर हैबिट। आप किसी भी नई आदत की शुरुआत तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसका एंकर ना हो। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो आप कह सकते हैं, हर बार जब मैं सुबह मुंह धो लूं, उसके बाद मैं 10 सेकंड के लिए थैंकफुल होऊंगा। यहां मुंह धोना बना आपका एंकर, एक एग्जिस्टिंग हैबिट, और ग्रैटिट्यूड बना आपका नया बिहेवियर। इससे क्या होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, आपका दिमाग खुद ब खुद कनेक्ट करने लगता है, मुंह धोया इक्वल्स ग्रैटिट्यूड टाइम। यही है बीजे फॉग का बिहेवियर मॉडल, B इक्वल्स MAP, जहां B इक्वल्स बिहेवियर, M इक्वल्स मोटिवेशन, A इक्वल्स एबिलिटी, P इक्वल्स प्रॉम्प्ट। यानी कोई भी बिहेवियर तब होगा जब 3 चीजें एक साथ हों, मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट। लेकिन अब ध्यान दीजिए, मोटिवेशन तो हमेशा फ्लक्चुएट करती है, इसलिए हम फोकस करेंगे एबिलिटी और प्रॉम्प्ट पे। एबिलिटी का मतलब है आपके लिए वो हैबिट कितनी आसान है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि रोज 50 पुशअप्स करो, तो शायद आप 1-2 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं सिर्फ 1 पुशअप करो, वो भी तब जब आप सुबह बिस्तर से उठो, तो आप सोचेंगे यार इतना तो मैं कर ही सकता हूं। और यही पॉइंट है, स्टार्ट सो स्मॉल दैट इट्स रिडिकुलस टू से नो। अब बात आती है तीसरे एलिमेंट की, सेलिब्रेशन, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर बार जब आप कोई टाइनी हैबिट कंप्लीट करते हैं, आपको खुद को सेलिब्रेट करना है। जैसे यस बोलना, या एक छोटी सी फिस्ट पंप, या अपने मन में मैं कर सकता हूं कहना। यह सिंपल एक्ट नहीं है,
ये रीवायरिंग है। हर बार जब आप सेलिब्रेट करते हैं आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और वही डोपामिन हैबिट फॉर्मेशन का सबसे मजबूत इंजन है। वो कहता है ये अच्छा है, ये दोबारा करो। अब सोचिए, अगर ब्रशिंग के बाद आप हर दिन 10 सेकंड ग्रैटिट्यूड करते हैं और हर बार खुद को मेंटली सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होगा? कुछ ही दिनों में वो आदत आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगी। और यहीं पर बीजे फॉग की किताब एक और गहरी बात कहती है, क्रिएट आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब हैबिट को आउटकम की तरह मत सोचिए कि मैं वेट लूज करना चाहता हूं या मैं ज्यादा डिसिप्लिन बनना चाहता हूं, बल्कि हैबिट को आइडेंटिटी से जोड़िए। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हेल्थ को सीरियसली लेता है, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब आप हैबिट को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो आप खुद को उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपको हैबिट के लिए लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी होती है। और यही है सस्टेनेबल चेंज का असली रास्ता। आइए एक और पावरफुल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप हर दिन किताब पढ़ें, लेकिन आप कभी शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं मिलता या मूड नहीं बनता। अब बीजे फॉग कहते हैं, डोंट एम टू रीड फॉर 30 मिनट्स, जस्ट एम टू ओपन द बुक। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ किताब खोलिए। अब आप सोचेंगे भला इससे क्या फायदा? लेकिन जब आप किताब खोल लेते हैं तो नेचुरली 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं, कभी कभी 5 मिनट भी पढ़ लेते हैं, और वो 5 मिनट धीरे धीरे बढ़कर 10, 15, 20 बन जाते हैं, क्योंकि अब बिहेवियर आपका डिफॉल्ट बन रहा है, फोर्स नहीं। यही है इस किताब का कोर मैसेज। क्रिएट हैबिट सो स्मॉल, सो नेचुरल, सो इजी कि वो आपकी जिंदगी में सीमलेसली ब्लेंड हो जाएं। अब आप पूछेंगे, क्या बस इतना ही काफी है? हाँ, काफी है, क्योंकि हैबिट्स की ताकत इस बात में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब फ्रिक्शन ना हो, जब गिल्ट ना हो, और जब हर टाइनी सक्सेस पर माइंड को रिवॉर्ड मिले। यही कारण है कि बीजे फॉग कहते हैं, इमोशंस क्रिएट हैबिट्स, नॉट रेपिटेशन। जब आप किसी हैबिट से जुड़ा पॉजिटिव इमोशन महसूस करते हैं, वो हैबिट आपकी नर्वस सिस्टम में एनकोड हो जाती है, और यही इमोशन ड्रिवन अप्रोच बाकी हैबिट सिस्टम से माइल्स अहेड है। तो अब सवाल है, आप इस अप्रोच को कैसे अपनाएं? सिंपल है, बीजे फॉग एक क्लियर 5 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। 1, एंकर चुनिए, कोई ऐसी आदत जो आप पहले से करते आ रहे हों। 2, टाइनी बिहेवियर सेट कीजिए, इतना छोटा कि आप उसे टाल न सकें। 3, सेम सीक्वेंस में कीजिए ताकि आपका दिमाग उसे जोड़ सके। 4, सेलिब्रेट कीजिए ताकि इमोशन लिंक बन जाए। 5, डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखिए बिना गिल्ट के। जैसे हर बार जब मैं चाय बनाऊं, मैं एक बार डीप ब्रेथ लेकर खुद को काम फील कराऊंगा और कहूंगा आई एम इन कंट्रोल। छोटी सी आदत, बड़े बदलाव की शुरुआत। तो अब बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन की। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि हैबिट चेंज के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन बीजे फॉग कहते हैं डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन चाहिए। यानी अपने एनवायरनमेंट और सिस्टम को इस तरह सेट करो कि डिजायर्ड बिहेवियर अपने आप आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है, पानी की बोतल को वहीं रखो जहां आप दिन भर रहते हो। हर बार जब आप लैपटॉप ऑन करें, बोतल देखें और एक घूंट पानी पिएं। बस यही आपका एंकर बन गया। याद रखिए, बिहेवियर चेंज तभी आसान बनता है जब वो विजिबल और एक्सेसिबल हो। अब एक और पावरफुल प्रिंसिपल, सक्सेस मोमेंटम से आता है, साइज से नहीं। छोटे छोटे जीत के पल आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। हर बार जब आप कुछ पॉजिटिव करते हैं, इवन अगर वो सिर्फ 10 सेकंड का एक्ट है, आपका दिमाग कहता है आई डिड इट, और यही सक्सेस फीलिंग आपको अगली हैबिट के लिए तैयार करती है। इसीलिए बीजे फॉग एक गोल्डन रूल बताते हैं, शाइन द स्पॉटलाइट ऑन व्हाट्स वर्किंग, नॉट ऑन व्हाट्स ब्रोकन। यानी हमेशा अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज कीजिए, इवन अगर वो छोटी हो, क्योंकि जब आप खुद को फेल मानते हैं तो बिहेवियर टूटता है, और जब आप खुद को इंप्रूव होते देखते हैं, इवन 1%, तो बिहेवियर मजबूत होता है। अब एक कॉमन सवाल जो हर लिसनर के मन में जरूर होगा, अगर मैं बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूं तो क्या ये तरीका काम करेगा? उत्तर है हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। बीजे फॉग कहते हैं, बैड हैबिट्स को डायरेक्टली हटाने के बजाय उन्हें स्मार्ट तरीके से रिप्लेस करना चाहिए। यानी आप वो बिहेवियर कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसकी जगह कोई नया टाइनी बिहेवियर जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आदत है बार बार फोन चेक करने की, तो आप एक नई हैबिट डिजाइन कर सकते हैं। हर बार जब अर्ज हो फोन चेक करने की, मैं पहले एक डीप ब्रेथ लूंगा और फिर खुद से पूछूंगा, क्या ये जरूरी है? देखिए, यहां भी कोई बन नहीं लगाया गया, बस एक माइंडफुल पॉज डाली गई है, और यही पॉज आपको अवेयरनेस और कंट्रोल देता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो सोचते हैं, मुझे बहुत कुछ बदलना है, एक टाइनी हैबिट से क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, बीजे फॉग का पूरा मॉडल इसी पर आधारित है कि छोटे बदलाव बड़ा असर लाते हैं। इसलिए आप अगर दिन में सिर्फ 3 छोटे स्टेप्स लें, जैसे
1. सुबह बेड बनाने के बाद खुद को अप्रिशिएट करना। 2. लंच से पहले 30 सेकंड वॉक करना। 3. रात को फोन रखने से पहले एक लाइन जर्नलिंग करना। तो इन तीनों एक्शंस के पीछे आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा होता है, आप आइडेंटिटी बदल रहे होते हैं, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। इसलिए बीजे फॉग कहते हैं टाइनी इज माइटी, क्योंकि जब आप चीजें आसान बनाते हैं तो आप उन्हें बार बार करते हैं, और बार बार करने से ही हैबिट बनती है। अब बात करते हैं हैबिट ट्रैकिंग की। क्या बीजे फॉग हैबिट ट्रैकिंग रेकमेंड करते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कहते हैं ट्रैकिंग तभी यूजफुल है जब वो आपको इंस्पायर्ड करे, ओवरवेल्म ना करे। यानी अगर आप हैबिट ट्रैकर बनाते हैं तो सिर्फ उस पर टिक करना जो आपने किया, और उस टिक को खुद की जीत मानना। अगर किसी दिन मिस हो जाए तो गिल्ट में नहीं जाना, बल्कि क्यूरियोसिटी से सोचना, क्यों छूटा, क्या मैं इसे और आसान बना सकता हूं? यानी इस सिस्टम में गिल्ट की कोई जगह नहीं है। यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन है, सेल्फ काइंडनेस है, और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एक एडवांस लेवल पर आते हैं, हैबिट स्टैकिंग वीएस हैबिट एंकरिंग। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हैबिट स्टैकिंग करें या एंकरिंग। बीजे फॉग का सिस्टम कहता है डोंट जस्ट स्टैक हैबिट्स आर्बिट्रेरीली, यूज अ क्लियर सॉलिड एंकर जो ऑलरेडी आपके शेड्यूल में फिक्स हो। जैसे टूथब्रश रखने के बाद, चाय बनते समय, वॉशरूम से निकलने के बाद, जूम कॉल खत्म होने के बाद। ये सारे एंकर्स पावरफुल हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एम्बेडेड हैं आपकी न्यूरल पाथवेज में, और जब आप किसी नई हैबिट को इनसे जोड़ते हैं तो ब्रेन को नया सिग्नल नहीं सिखाना पड़ता, बस एक नया एक्सटेंशन जोड़ना होता है। अब आते हैं एक सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन साइंटिफिकली पावरफुल बात पर, द रोल ऑफ इमोशन। बीजे फॉग कहते हैं इमोशन इज द फास्ट ट्रैक टू बिहेवियर चेंज। अगर आपने कोई नई आदत की और उसके बाद खुद को इमोशनली अच्छा महसूस कराया तो आपका ब्रेन उस हैबिट को ज्यादा तेजी से सीखेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार डीप ब्रेथ लेने के बाद अपने आप को मेंटली मैं शांत और शक्तिशाली हूं बोलते हैं तो आपका ब्रेन उस कामिंग इमोशन को बिहेवियर से जोड़ लेता है। और न्यूरोसाइंस कहता है जब किसी हैबिट के साथ पॉजिटिव इमोशन जुड़ जाए तो वो मेमोरी हिपोकैम्पस और बासल गैंग्लिया में डीप स्टोर हो जाती है, यानी वो हैबिट आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, ऑटो पायलट पर। अब सोचिए, अगर आपने 7-8 ऐसी माइक्रो हैबिट्स जोड़ ली जो आपकी एनर्जी, फोकस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हैं, तो सिर्फ एक हफ्ते में आप खुद को मेंटल और इमोशनल लेवल पर अलग महसूस करने लगेंगे। ये है असली ट्रांसफॉर्मेशन, जो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये टाइनी हैबिट्स वाकई लॉन्ग टर्म चेंज लाती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, और वो भी एक्सपोनेंशियल तरीके से। बीजे फॉग इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट ऑफ टाइनी हैबिट्स। यानी जब आप एक छोटी आदत कंसिस्टेंट तरीके से करते हैं तो उसका असर सिर्फ उस बिहेवियर तक सीमित नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी, मूड और बाकी बिहेवियर्स को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ब्रशिंग के बाद सिर्फ 10 सेकंड के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है? आपका दिन थोड़ा पॉजिटिव शुरू होता है। जब दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से होती है तो आप लोगों से बात करते समय ज्यादा पेशेंट होते हैं। जब आप पेशेंट होते हैं तो आपके रिश्ते इंप्रूव होते हैं। जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ती है तो आप नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने लगते हैं। यानी सिर्फ 10 सेकंड की एक माइक्रो हैबिट आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन को सटली लेकिन पावरफुली बदल सकती है। इसी को बीजे फॉग कहते हैं टाइनी चेंजेस बिग विंस। और ये कोई मोटिवेशन टॉक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस बैक ट्रूथ है। अब आते हैं एक और क्रिटिकल हिस्से पर। बहुत से लोग पूछते हैं अगर मेरी हैबिट टूट जाए तो क्या? सबसे पहले याद रखिए, हैबिट टूटना फेलियर नहीं है बल्कि फीडबैक है। बीजे फॉग कहते हैं कि जब हैबिट ब्रेक हो तो उसे गिल्ट की नजर से नहीं, क्यूरियोसिटी की नजर से देखिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा एंकर सही था? क्या बिहेवियर बहुत बड़ा था? क्या मैं सेलिब्रेट करना भूल गया? क्या एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं था? और फिर उसी हैबिट को रीडिजाइन कीजिए और छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कि फेल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए। यही है इस सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी। यह रिजिड नहीं है, यह अडैप्टिव है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मल्टीपल एरियाज में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, फोकस, रिलेशनशिप, मेंटल पीस, सब कुछ। तो इसका सोल्यूशन है हैबिट्स को एक साथ लॉन्च मत कीजिए, इंस्टेड हैबिट स्वॉर्म बनाइए। बीजे फॉग के अनुसार हैबिट स्वॉर्म का मतलब है एक ही एंकर से जुड़ी मल्टीपल टाइनी हैबिट्स लेकिन सीक्वेंशियली। उदाहरण के लिए, एंकर सुबह मुंह धोने के बाद। फर्स्ट हैबिट, एक लंबी डीप ब्रेथ। सेकेंड हैबिट, खुद से एक पॉजिटिव अफर्मेशन। थर्ड हैबिट, एक ग्लास पानी पीना। ये तीनों हैबिट्स कंबाइंड आपका एंटायर मॉर्निंग स्टेट बदल देती हैं। आपको लगेगा कि आपने दिन की शुरुआत ऑलरेडी जीत के साथ की है। और जब आप जीत के साथ दिन शुरू करते हैं तो आपके एक्शन, डिसीजंस और रिएक्शंस पूरे दिन बेहतर होते हैं। अब एक और साइंटिफिक इंसाइट जो बीजे फॉग शेयर करते हैं वो है फ्लॉस वन टूथ। जी हाँ,
आप अगर हर रात सिर्फ एक दांत फ्लॉस करने का गोल रखें तो चांसेस हैं कि आप पूरी स्माइल क्लीन करेंगे, क्योंकि वंस द एक्शन बिगिंस मोमेंटम खुद ब खुद बनता है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं गेटवे हैबिट्स, मतलब वो छोटी हैबिट्स जो बड़ी हैबिट्स का रास्ता खोलती हैं। आपका फोकस कभी भी आउटकम पर नहीं होना चाहिए, फोकस हमेशा होना चाहिए एक्शन शुरू कराने वाले उस पहले छोटे स्टेप पर। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक बिहेवियर चेंज सिस्टम नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। बीजे फॉग ये नहीं कहते कि आप अपने गोल्स भूल जाएं, वो कहते हैं डोंट स्टार्ट विद गोल्स, स्टार्ट विद बिहेवियर्स। गोल्स विल फॉलो, यानी पहले वो काम शुरू कीजिए जो आपके गोल्स की दिशा में नेचुरली लीड करे। जैसे अगर गोल है फिट होना, तो गोल पे ध्यान देने से पहले बिहेवियर डिजाइन कीजिए। एंकर, हर बार टीवी ऑन करने से पहले। टाइनी हैबिट, 10 स्क्वाट्स करूंगा। ना टाइम की जरूरत, ना इक्विपमेंट की, ना मोटिवेशन की, बस एक छोटा कंसिस्टेंट ट्रिगर और टाइनी एक्शन। अब एक और मिसकंसेप्शन को एड्रेस करते हैं, क्या छोटी हैबिट से बड़े रिजल्ट्स आने में बहुत समय लगता है? सुनिए ध्यान से, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी ऑलवेज। अगर आप एक दिन 1 घंटे मेडिटेशन करें और फिर 10 दिन ना करें तो असर कम होगा, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1 मिनट ध्यान करें तो वो हैबिट आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को बदलना शुरू कर देती है। न्यूरोसाइंस कहता है रिपीटेड बिहेवियर्स रीइंफोर्स न्यूरल पाथवेज, यानी जितना आप किसी बिहेवियर को दोहराते हैं इवन इन स्मॉल बिट्स, वो आपके ब्रेन के लिए उतना ही नॉर्मल बन जाता है। और एक बार बिहेवियर नॉर्मल लगने लगे तो वो एफर्ट नहीं मांगता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। आप अब सेल्फ कंट्रोल से नहीं बल्कि सेल्फ डिजाइन से ऑपरेट करने लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने 3-4 ऐसे टाइनी हैबिट्स जोड़ लिए जो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हैं, तो 30 दिन बाद आप कहां होंगे? 6 महीने बाद? यही बीजे फॉग की सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। वो सस्टेनेबल है, वो गिल्ट फ्री है, वो नेचुरली एम्पावरिंग है। अब आइए बात करते हैं हैबिट रिवर्सल की, यानी पुरानी बुरी आदतें जो हमें अंदर से तोड़ती हैं लेकिन हम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं आ पाते। बीजे फॉग कहते हैं डोंट फाइट ओल्ड हैबिट्स, रिप्लेस देम। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं फोन कम इस्तेमाल करूंगा, मैं शुगर छोड़ दूंगा या मैं देर तक जागना बंद कर दूंगा, लेकिन सच ये है, जब आप किसी डीपली रूटेड आदत को रोकने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन उसे थ्रेट की तरह लेता है और आपकी विल पावर को बर्न करता है। यही कारण है कि ऐसी आदतें जल्दी लौट आती हैं। तो क्या करें? बीजे फॉग एक रेवोल्यूशनरी तरीका बताते हैं जिसे कहा जाता है डिसरप्ट द लूप विद अ बेटर ऑप्शन। हर बुरी आदत एक इमोशन से जुड़ी होती है, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, एग्जॉस्शन। और जब वो इमोशन ट्रिगर होता है तो माइंड उसी पुरानी हैबिट की तरफ भागता है जो उस समय टेम्पररी कंफर्ट देती है। तो अब जब भी वो इमोशन ट्रिगर हो, आपको वही कंफर्ट देना है बट इन अ हेल्दियर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिगर स्ट्रेस, ओल्ड हैबिट लेट नाइट बिंज ईटिंग। न्यू टाइनी हैबिट, स्ट्रेस महसूस होते ही मैं 10 सेकंड के लिए हाथों को जोड़कर डीप ब्रीथिंग करूंगा। अब ये ब्रीथिंग कोई ड्रामेटिक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये पैटर्न को ब्रेक करती है और यही है फर्स्ट स्टेप, पैटर्न इंटरप्ट। एक बार आपने लूप डिसरप्ट कर दिया तो माइंड को एक नया विकल्प मिल जाता है। यही प्रिंसिपल आप किसी भी नेगेटिव पैटर्न पर अप्लाई कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, इवन एंगर। बीजे फॉग इसे कहते हैं रीडिजाइन द एनवायरनमेंट नॉट द पर्सन, यानी खुद को ब्लेम करने के बजाय सिस्टम को रीडिजाइन करो। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो ऐप्स को फोन की होम स्क्रीन से हटा दीजिए। पहला फ्रिक्शन ही बिहेवियर को धीमा कर देता है। अगर आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो कैंडी को किचन से हटा दीजिए और फ्रूट को सामने रखिए। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो रात को बेडरूम में सिर्फ डिम लाइट रखिए ताकि दिमाग को सिग्नल मिले अब आराम का वक्त है। आपका एनवायरनमेंट ही आपका साइलेंट पार्टनर होता है। आप जीतेंगे या हारेंगे ये 90% तय होता है आपके आसपास के ट्रिगर्स से। अब बात करते हैं सबसे डीप लेवल चेंज की, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। बीजे फॉग बार बार एक बात कहते हैं, बिहेवियर दैट मैचेस योर आइडेंटिटी बिकम्स परमानेंट। यानी अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो पंक्चुअल है तो आप नेचुरली टाइम पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, हैबिट के बिना भी। अगर आप खुद को डिसिप्लिन मानते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को निकाल लेंगे, जैसे आपकी पर्सनैलिटी ही जवाब दे रही हो। अब यही पावर आप अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार जब आप एक नई टाइनी हैबिट करते हैं, आप खुद से कह सकते हैं, देखो मैं अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं फोकस्ड हूं, डिस्ट्रैक्शंस मुझे कंट्रोल नहीं करते, मैं वो इंसान हूं जो कमिटमेंट निभाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर बार जब आप ये इंटरनली अफर्म करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं, और जब आइडेंटिटी मजबूत होती है तो बिहेवियर नेचुरली फॉलो करता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने सिर्फ 2 मिनट डेली पढ़ने की हैबिट बनाई,
अगर आप हर बार लिफ्ट की जगह एक बार सीढ़ियां चढ़ें, हर बार मोबाइल उठाने से पहले डीप ब्रेथ लिया, हर मील से पहले एक बार थैंकफुल महसूस किया, तो 1 साल में आपका माइंडसेट, आपका एनर्जी लेवल, आपकी सेल्फ इमेज और आपकी रिलेशनशिप्स ऑल अपग्रेड हो जाएंगे। बिना किसी क्रैश प्लान, बिना किसी गिल्ट ट्रिप, सिर्फ छोटे स्टेप्स हर दिन। इसीलिए बीजे फॉग कहते हैं, सिंप्लिसिटी चेंजेस बिहेवियर, नॉट प्रेशर। अब आप सोचिए, क्या आपको जिंदगी बदलने के लिए कोई ड्रामेटिक डिसीजन लेने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ इतना करना है कि हर दिन अपनी रूटीन में 30 सेकंड का एक बदलाव लाना है, जो एंकर्ड हो, इजी हो और सेलिब्रेट हो। इस जर्नी में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, जरूरी है प्रेजेंट होना। याद रखिए, आपका हर छोटा एक्शन आपकी अगली पहचान को डिफाइन कर रहा है। हर बार जब आप अपनी छोटी हैबिट कंप्लीट करते हैं, आप साइलेंटली ये बोल रहे होते हैं, दिस इज हु आई एम नाउ। और यही है अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो भीतर से शुरू होती है और बाहर तक असर छोड़ती है। अब समझते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हैबिट मास्टरी का अगला स्तर है, हैबिट स्केलिंग। मान लीजिए आपने ब्रशिंग के बाद एक पुशअप करने की टाइनी हैबिट बना ली है। कुछ हफ्तों तक आप ये हैबिट लगातार करते हैं और ये अब इतनी आसान लगने लगती है कि कोई एफर्ट ही नहीं लगता। अब यहीं पर बीजे फॉग कहते हैं, अलाउ सक्सेस टू ग्रो नेचुरली। मतलब आप अपनी हैबिट्स को ग्रो करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, उन्हें नेचुरली इवॉल्व करने देंगे। एक दिन आप ब्रश के बाद 1 की जगह 3 पुशअप्स करेंगे, दूसरे दिन शायद 5, कभी कभी 0 भी, और ये परफेक्टली ठीक है, क्योंकि आपकी कोर कमिटमेंट सिर्फ टाइनी हैबिट को मेंटेन करना है, न कि परफॉर्मेंस को। यही फर्क है ट्रेडिशनल गोल सेटिंग और टाइनी हैबिट्स अप्रोच में। ट्रेडिशनल माइंडसेट कहता है, अब मुझे डेली 20 पुशअप्स करने ही हैं। टाइनी हैबिट्स माइंडसेट कहता है, मैं एक पुशअप का वादा करता हूं, बाकी बोनस है। और इस माइंडसेट से 2 बड़े फायदे होते हैं। 1, नो फेलियर फीलिंग, क्योंकि आपने कभी खुद से बड़ी चीज का वादा ही नहीं किया, तो गिल्ट या शेम की जगह कॉन्फिडेंस बना रहता है। 2, नेचुरल ग्रोथ, क्योंकि प्रेशर नहीं है, इसलिए आप ऑर्गेनिकली ज्यादा करने लगते हैं। अब बात करते हैं अगली स्ट्रेटेजी की, फॉल बैक प्लानिंग। कोई भी इंसान, इवन सबसे डिसिप्लिन व्यक्ति, हर दिन एक जैसा नहीं परफॉर्म कर सकता। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप बीमार होंगे, थके होंगे या इमोशनली डाउन होंगे। ऐसे में हैबिट्स टूट जाती हैं और लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन बीजे फॉग की सिस्टम में फॉल बैक प्लानिंग पहले से बिल्ट इन है। वो कहते हैं, ऑलवेज डिजाइन अ वर्जन ऑफ योर हैबिट दैट्स सो टाइनी यू कैन डू इट इवन ऑन योर वर्स्ट डे। जैसे अगर आप रोज 20 मिनट वॉक करते हैं तो फॉल बैक वर्जन है, दूर तक जाकर वापस आना। अगर आप रोज 15 मिनट जर्नलिंग करते हैं तो फॉल बैक है, सिर्फ 1 लाइन लिखना। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं, फॉल बैक है, सिर्फ 3 डीप ब्रेथ्स लेना। इससे 2 फायदे होते हैं, हैबिट की कंसिस्टेंसी नहीं टूटती, आपका आइडेंटिटी लूप इंटैक्ट रहता है। आप खुद से कह सकते हैं, मैं अपनी हैबिट निभाता हूं, चाहे जैसे भी दिन हो। अब बात करते हैं एक एडवांस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की, जो शायद सबसे कम समझा गया लेकिन सबसे ज्यादा असरदार है, रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आपका ब्रेन किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करता है और उसे अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, तो डोपामिन सर्ज कई गुना बढ़ जाता है। यही रीजन है कि पॉजिटिव सरप्राइज ब्रेन में डीप लर्निंग को ट्रिगर करता है। तो अब इसका इस्तेमाल हैबिट बिल्डिंग में कैसे करें? बीजे फॉग रिकमेंड करते हैं कि कभी कभी अपने टाइनी हैबिट के बाद खुद को पॉजिटिवली सरप्राइज करें। जैसे अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, एक मोटिवेशनल कोट, एक छोटी वॉक या एक अच्छा सॉन्ग। अपने आप को मेंटली अप्रिशिएट कीजिए, वाओ, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज भी ये करूंगा, लेकिन कर लिया। इस छोटे से इमोशनल हाई से ब्रेन उस हैबिट को ज्यादा डीपली याद रखेगा। यही रीइंफोर्समेंट लूप हैबिट को लॉन्ग टर्म तक टिकाए रखता है। अब हम बात करते हैं बिहेवियर रीइंफोर्समेंट के सबसे अंडररेटेड टूल की, सेलिब्रेशन। बहुत लोग इस हिस्से को हल्के में लेते हैं, लेकिन बीजे फॉग इसे हैबिट फॉर्मेशन का नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट मानते हैं। हर बार जब आप अपनी हैबिट पूरी करते हैं, आपको माइक्रो सेलिब्रेशन करना है। ये सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, एक फिस्ट पंप, यस बोलना, या दिल से मुस्कुराना। ये सिली लग सकता है, लेकिन यही इमोशन हैबिट को न्यूरल लेवल पर एम्बेड करता है, क्योंकि ब्रेन को सिर्फ 2 चीजें सीखने में मदद करती हैं। 1, रेपिटेशन विद इमोशन। 2, इमीडिएट फीडबैक। आप जो भी हैबिट बनाते हैं, अगर उसका अंत पॉजिटिव इमोशन से होता है, तो दिमाग उसे जल्दी सीखेगा और दोहराएगा। अब इमेजिन कीजिए, आप ब्रशिंग के बाद एक पुशअप करते हैं, फिर यस बोलते हैं। आपका ब्रेन उस इमोशन को पुशअप से जोड़ता है। अब वो सिर्फ एक मूवमेंट नहीं रह जाता, वो एक आइडेंटिटी मार्कर बन जाता है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी की, हैबिट पेयरिंग फॉर आइडेंटिटी क्लैरिटी। इसका मतलब है कि आप अपनी टाइनी हैबिट के साथ आइडेंटिटी अफर्मेशन जोड़ दें। उदाहरण, टाइनी हैबिट, ब्रशिंग के बाद मैं मिरर में देखकर खुद से कहूंगा, आई एम फोकस्ड एंड काम। टाइनी हैबिट, लंच से पहले हाथ जोड़कर कहूंगा, आई एम ग्रेटफुल एंड प्रेजेंट।
टाइनी हैबिट, मोबाइल रखने से पहले सोचूंगा। मैं डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता हूं, ना कि वो मुझे। जब हैबिट किसी एफर्मेशन से जुड़ती है तो आपका सबकॉन्शियस उस हैबिट को सिर्फ एक्शन की तरह नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी के एक्सप्रेशन की तरह देखने लगता है। और जब कोई काम आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े साइकोलॉजिकल शिफ्ट की, फ्रॉम आउटकम बेस्ड लाइफ टू सिस्टम बेस्ड लाइफ। बीजे फॉग बार बार कहते हैं आउटकम्स मैटर बट सिस्टम्स रूल। यानी अगर आप सिर्फ गोल्स पर ध्यान देंगे, 10 किलो वजन कम करना, 5 घंटे पढ़ाई करना, हर दिन 2 चैप्टर्स, तो आप बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम बनाते हैं, छोटी हैबिट्स, सही एंकर्स, फॉल बैक प्लान्स और कंसिस्टेंट सेलिब्रेशन, तो आउटकम खुद ब खुद फॉलो करेगा। और यही सस्टेनेबल सक्सेस है। अब तक आपने जो भी सीखा वो सिर्फ एक शुरुआत है। टाइनी हैबिट्स कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक नया नजरिया है अपने बिहेवियर, अपने गोल्स और अपने आप से जुड़ने का। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हैबिट बिल्डिंग को कई गुना ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल बना देता है, मल्टी हैबिट चेनिंग। बीजे फॉग कहते हैं वंस योर फर्स्ट हैबिट बिकम्स ऑटोमेटिक, यूज इट टू चेन द नेक्स्ट। यानी जब कोई टाइनी हैबिट आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है तो वो एक प्लेटफॉर्म हैबिट बन जाती है जिस पर आप अगली हैबिट नेचुरली जोड़ सकते हैं। जैसे आपने ब्रशिंग के बाद एक पुशअप करना शुरू किया, कुछ दिन बाद आपने उसी के बाद 10 सेकंड ग्रेटिट्यूड जोड़ दिया, फिर आपने ग्रेटिट्यूड के बाद 1 गिलास पानी पीना शुरू किया। अब ब्रशिंग एक ट्रिगर है जो 3 पॉजिटिव हैबिट्स को चेन कर रहा है और ये तीनों एक्शंस बिना किसी प्लानिंग या मोटिवेशन के हो रहे हैं। इसे कहते हैं हैबिट ट्रेन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर न्यू हैबिट पिछले हैबिट की मोमेंटम से जुड़ती है। कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं, बस फ्लो होता है। अब यहां पर एक बेहद सटल लेकिन पावरफुल बात आती है। हैबिट चेनिंग तभी इफेक्टिव होती है जब सीक्वेंस स्पष्ट हो, आपका ब्रेन क्लैरिटी पर काम करता है। अगर आप वेगली सोचते हैं कि ब्रशिंग के बाद कुछ अच्छा करूंगा तो वो वेग रहेगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट प्लान करते हैं, ब्रश के बाद पुशअप, फिर ग्रेटिट्यूड, फिर पानी, तो ब्रेन उसे स्क्रिप्ट की तरह फॉलो करता है। इसीलिए बीजे फॉग हर हैबिट को एंकर, बिहेवियर, इमोशन फॉर्मेट में डिजाइन करने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल बिहेवियरल डिजाइन की, कंटेक्चुअल बिहेवियर डिजाइन। कई बार लोग कहते हैं मुझे तो आदत याद ही नहीं रहती, मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या करना था, इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। तो इसका हल है हैबिट को एनवायरनमेंट से जोड़ देना। बीजे फॉग इसे कहते हैं डिजाइन योर स्पेस टू रिमाइंड योर ब्रेन। यानी आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में वो चीजें होनी चाहिए जो आपको डिजायर्ड बिहेवियर की याद दिलाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हैं तो नोटबुक को तकिए के पास रखिए। अगर आप सुबह स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो योगा मत को बेडरूम के बीचों बीच बिछाकर सोइए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो फोन को दूसरी जगह रखिए और किताब को सामने रखिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड लिखना चाहते हैं तो मिरर पर स्टिकी नोट लगाइए। हमारा ब्रेन विजुअल क्यूज से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। जो दिखता है वो होता है, जो छुपा है वो भूल जाता है। इसलिए बीजे फॉग का मंत्र है पुट द प्रॉम्प्ट इन योर पाथ। अब बात करते हैं हैबिट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रखने की सबसे महत्वपूर्ण बात पर, रिमूव द गिल्ट, एम्पलीफाई द ग्रेस। बहुत से लोग हैबिट मिस होने पर खुद को दोषी मानने लगते हैं। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, हर बार मैं बीच में छोड़ देता हूं। लेकिन बीजे फॉग कहते हैं गिल्ट वीकन्स हैबिट्स, सेल्फ कंपैशन स्ट्रेंथन्स देम। अगर आपने किसी दिन हैबिट नहीं की तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। इंस्टेड खुद से पूछिए, क्या ये बिहेवियर बहुत बड़ा था? क्या एंकर गलत था? क्या मैं सेलिब्रेट करना भूल गया? यानी क्यूरियोसिटी, क्रिटिसिज्म, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट वेपन की जो टाइनी हैबिट्स को अल्ट्रा स्टिकी बनाता है, पर्सनल मीनिंग। बीजे फॉग बताते हैं कि कोई भी हैबिट तब ज्यादा पावरफुल बनती है जब वो सिर्फ एक्शन ना होकर एक हायर वैल्यू से जुड़ी हो। उदाहरण के लिए, एक पुशअप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके कमिटमेंट का सिंबल है। एक ग्लास पानी सिर्फ हेल्थ नहीं है, ये सेल्फ केयर का एक्ट है। एक अफर्मिंग सेंटेंस सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी नई पहचान का निर्माण है। जब हैबिट किसी हायर पर्सनल रीजन से जुड़ती है तो वो सिर्फ करने की चीज नहीं रहती, वो मैं कौन हूं का एक्सप्रेशन बन जाती है। अब यहां से आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ते हैं जहां आपकी टाइनी हैबिट सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं करती बल्कि आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आपकी सेल्फ टॉक और आपकी लाइफ की क्वालिटी को रोज थोड़ा थोड़ा एलिवेट करती हैं। और यही असली पर्पस है बीजे फॉग के टाइनी हैबिट सिस्टम का, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट प्रेशर। तो अब बात करते हैं हैबिट रेजिलियंस अंडर स्ट्रेस। बीजे फॉग बहुत साफ कहते हैं स्ट्रेस डजंट ब्रेक हैबिट्स, इट टेस्ट देयर डिजाइन। यानी जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी हैबिट्स टूटती नहीं हैं, बल्कि वो रिवील करती हैं कि आपने उन्हें कितना सही डिजाइन किया था।
अगर आपकी हैबिट किसी हैवी विल पावर या मोटिवेशन पर टिकी है तो स्ट्रेस आते ही वो गिर जाएगी। लेकिन अगर आपकी हैबिट एंकर्ड है किसी मजबूत, आसान और इमोशनली पॉजिटिव सिग्नल से, तो वो स्ट्रेस के दौरान भी बची रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मॉर्निंग मेडिटेशन 20 मिनट की है लेकिन स्ट्रेस में आप टाइम नहीं निकाल पाते, तो फॉल बैक वर्जन होना चाहिए सिर्फ 3 डीप ब्रेथ्स। अगर आपकी हैबिट इवनिंग वॉक की है लेकिन दिन खराब गया, तो फॉल बैक वर्जन घर में ही 30 सेकेंड बॉडी स्ट्रेच। आपको अपने हैबिट्स के वर्स्ट केस वर्जन्स पहले से तैयार रखने चाहिए। ये हैबिट्स को रेजिलियंस देते हैं, आप कभी जीरो पर नहीं गिरते। इमोशन बेस्ड हैबिट कोलैप्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, सैडनेस, लोनलीनेस, फेलियर या रिजेक्शन की स्थिति में, तब आपने जो हैबिट्स बनाई होती हैं वो अचानक बंद हो जाती हैं। और फिर गिल्ट शुरू होता है, मैं फिर से ट्रैक से उतर गया हूं, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, सब बेकार चला गया। लेकिन बीजे फॉग एक रेवोल्यूशनरी बात कहते हैं, इमोशन इज अ टूल नॉट अ थ्रेट। आपकी इमोशनल स्टेट हैबिट को खराब नहीं करती, बल्कि आप उसे बिहेवियर डिजाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? जब आप इमोशनली लो हों तो खुद से पूछिए, इस वक्त मुझे क्या चाहिए? क्या मेरी कोई माइक्रो हैबिट है जो मुझे अभी थोड़ा सा बेटर फील करा सकती है? और फिर उसी पल किसी ऐसी टाइनी हैबिट को करें जो आपको इमोशनल लिफ्ट दे, चाहे वो 5 सेकंड की ग्रेटिट्यूड हो, या किसी को अप्रिशिएशन मैसेज भेजना हो, या मिरर में देखकर खुद को अफर्म करना हो। आपका मकसद हैबिट पूरी करना नहीं है, मकसद है इमोशनल स्टेट को शिफ्ट करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो हैबिट फिर से रेलेवेंट लगने लगती है। वो सिर्फ चेक बॉक्स नहीं रहती, वो आपके इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। हैबिट और आइडेंटिटी सिंकिंग। बीजे फॉग कहते हैं, द मोस्ट सस्टेनेबल हैबिट्स आर द वंस अलाइन्ड विद हु यू बिलीव यू आर। यानी जब आप कोई नई हैबिट शुरू करते हैं तो वो तभी टिकेगी जब वो आपकी इंटरनल आइडेंटिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई खुद को इंट्रोवर्ट मानता है तो हर दिन 10 लोगों से बात करना एक अननेचुरल हैबिट होगी, लेकिन हर दिन एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना ये आइडेंटिटी अलाइंड हैबिट हो सकती है। अगर आप खुद को क्रिएटिव मानते हैं तो सुबह 6 बजे उठकर रिजिड शेड्यूल फॉलो करना शायद आपके भीतर रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो आपको हैबिट को अपनी आइडेंटिटी के साथ ट्यून करना है, न कि अपनी आइडेंटिटी को हैबिट्स पर फोर्स करना है। इसीलिए बीजे फॉग रेकमेंड करते हैं, स्टार्ट बाय डिजाइनिंग हैबिट्स दैट अफर्म योर एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी। मतलब, अगर आप खुद को ऑर्गेनाइज मानना चाहते हैं तो हैबिट बनाइए, हर रात सोने से पहले 2 चीजें अपने जगह पर रखूंगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन मानना चाहते हैं तो हैबिट बनाइए, हर सुबह उठकर सबसे पहले 1 मिनट अपने बेड को ठीक करूंगा। आप आइडेंटिटी को पुश नहीं कर रहे, आप उसे जेंटली शेप कर रहे हैं, हैबिट बाय हैबिट, डे बाय डे। और यही है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का सीक्रेट। टाइनी हैबिट्स और सेल्फ मास्टरी। अब इस जर्नी में एक बेहद सटल लेकिन पावरफुल पैटर्न है जो शायद आपने महसूस किया होगा। टाइनी हैबिट्स आपको जिंदगी के बड़े बदलावों के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर 3 क्वालिटीज साइलेंटली डेवलप करते हैं। 1. सेल्फ बिलीफ, क्योंकि आप रोज छोटे कमिटमेंट्स निभाते हैं। 2. सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि आप अपनी ट्रिगर्स, पैटर्न्स और इमोशंस को समझते हैं। 3. सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि आप अपने रिस्पॉन्सेस को रीडिजाइन करना सीख जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान इन 3 चीजों में माहिर हो जाए तो क्या वो किसी भी गोल, किसी भी चेंज, किसी भी चैलेंज से नहीं निपट सकता? यही बीजे फॉग का विजन है। हैबिट चेंज सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी की शुरुआत है। और इस मास्टरी का रास्ता मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिजाइन, सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी से होकर गुजरता है। न्यूरोलॉजिकल हैबिट लॉकिंग। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल हैबिट लॉकिंग। बीजे फॉग ये नहीं सिर्फ बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, बल्कि वो ब्रेन की वायरिंग को भी डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जब कोई एक्शन किसी स्पेसिफिक इमोशन या कॉन्टेक्स्ट के साथ बार बार जुड़ता है तो आपके ब्रेन में वो पाथवे परमानेंट बन जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने हर दिन ब्रशिंग के बाद एक पुशअप किया और हर बार खुद को मेंटली सेलिब्रेट भी किया, तो कुछ ही दिनों में ब्रशिंग और पुशअप के बीच न्यूरल ब्रिज बन जाता है। अब ब्रशिंग करते ही ब्रेन अगला सिग्नल खुद ही भेजता है, पुशअप का। यही है न्यूरोलॉजिकल हैबिट लॉकिंग। आपका बिहेवियर अब कॉन्शियस एफर्ट से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक वायरिंग से हो रहा है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने दिन के कोर एंकर्स के साथ ऐसे ही पॉजिटिव बिहेवियर्स लिंक कर दें, जैसे सुबह उठते ही डीप ब्रेथ, नहाने के बाद सेल्फ अफर्मेशन, लंच से पहले ग्रैटिट्यूड, रात को बेड पर ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो आपके पूरे दिन में एक पॉजिटिव न्यूरल रिदम बन जाता है। हर एक्टिविटी एक छोटी विक्ट्री बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हैबिट तब भी काम करती है जब आप थके होते हैं, जब आप मूड में नहीं होते, जब आपके पास मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि अब ये आपके सिस्टम का हिस्सा है, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, आपके ब्रेन मैप का हिस्सा है। इमोशनल रेजिलियंस एंकर्स।
अब यहां से हम पहुंचते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिसे कहते हैं इमोशनल रेजिलियंस एंकर्स। बीजे फॉग का कहना है, इन टफ टाइम्स पीपल डोंट नीड बिग चेंज, दे नीड स्मॉल सर्टेनिटी। जब लाइफ अनसर्टन हो, हेल्थ इश्यू, ब्रेकअप, जॉब लॉस, एंजाइटी या कोई भी इमोशनल स्टॉर्म, तब बड़ी बड़ी प्लानिंग, डिसिप्लिन और गोल सब धुंधले पड़ जाते हैं। पर अगर आपके पास 3-4 छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपके भीतर स्टेबिलिटी देती हैं, तो वही बनती हैं आपकी इमोशनल रेजिलियंस एंकर्स। उदाहरण के लिए, हर सुबह उठकर 10 सेकंड अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना, दिन में एक बार खुद से कहना, मैं अभी भी कंट्रोल में हूं, रात को सोने से पहले किसी एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना। ये चीजें छोटी लगती हैं, पर जब पूरी दुनिया बिखर रही हो तब ये छोटे एंकर्स आपको ग्राउंडेड रखते हैं। बीजे फॉग इसे इमोशनल स्कैफोल्डिंग कहते हैं, एक ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर जो आपके मेंटल एंड इमोशनल स्पेस को कोलैप्स नहीं होने देता। लाइफस्टाइल हैबिट इंटीग्रेशन। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हैबिट्स और आपका पूरा लाइफस्टाइल एक थ्रेड में बन जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल हैबिट इंटीग्रेशन। मतलब अब हैबिट सिर्फ आइसोलेटेड टास्क नहीं रही, अब वो आपके रोज के पैटर्न्स, डिसीजंस और माइंडसेट का हिस्सा है। इस स्टेज पर हैबिट्स कुछ ऐसे दिखती हैं। आप गोल सेट करते समय सोचते हैं, इसके लिए मैं कौन सी टाइनी हैबिट बना सकता हूं। आप फेलियर के बाद खुद से पूछते हैं, क्या मेरी हैबिट डिजाइन गलत थी या मेरी आइडेंटिटी अलाइनमेंट कमजोर थी। आप दूसरे लोगों की स्ट्रगल देखकर सोचते हैं, काश उन्हें किसी ने बताया होता कि बदलाव छोटे से भी शुरू हो सकता है। यहां से आपकी थिंकिंग पैटर्न बदल जाती है। अब आप बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप बिहेवियर को डिजाइन करते हैं। अब आप गिल्ट की जगह क्यूरियोसिटी से ऑपरेट करते हैं। अब आप फोर्स नहीं करते, फ्लो बनाते हैं। बीजे फॉग इसे कहते हैं बी द गार्डनर नॉट द मैकेनिक। एक मैकेनिक चीजों को फिक्स करता है, एक गार्डनर चीजों को ग्रो करता है। आप अपनी लाइफ की हैबिट्स को ग्रो करने वाले इंसान बन जाते हैं। हर हैबिट एक नया बीज है, हर रेपिटेशन एक नया पानी है, हर सेलिब्रेशन एक नई धूप है। और इस तरह आप अपना बिहेवियर नहीं, अपना पूरा इकोसिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अब इस जर्नी में एक और गहरी बात आती है जो शायद सबसे कम समझी जाती है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। आपको हर हैबिट रोज करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको हर दिन मोटिवेटेड रहना है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर आपको रोज खुद से कनेक्टेड रहना है, ये जरूरी है। आपका सिस्टम छोटा हो सकता है पर आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल रिजल्ट से नहीं, इंटरनल इंटेग्रिटी से आना चाहिए। हर बार जब आप एक छोटी हैबिट निभाते हैं, आप एक इनविजिबल आर्मर बना रहे होते हैं अपने डिसिप्लिन, क्लैरिटी और रेजिलियंस का। और यही बीजे फॉग के टाइनी हैबिट्स का अल्टीमेट सीक्रेट है। छोटा दिखता है पर भीतर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा और आपने जाना होगा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। अगर आप ऐसे और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें और बेहतर बनाने में मदद करती हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य के काम आ सकता है तो इसे शेयर करना न भूलें। याद रखें, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है। खुद पर विश्वास रखें, छोटे छोटे आदतें अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई सीख के साथ।